8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी। आयोग के कौन हैं वो 3 चेहरे जो तय करेंगे कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्र कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर लगभग 1.2 करोड़ लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। 2 साल बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं 8वें वेतन आयोग की टीम में कौन कौन शामिल है और इनकी भूमिका क्या होगी। आयोग की चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई। ये मुंबई की रहने वाली है और 30 अक्टूबर 1949 को जन्मी है। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से एलएलबी की पढ़ाई की। 1996 में इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। बाद में 2011 से 2014 तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर काम किया। रंजना देसाई को न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव दोनों का गहरा ज्ञान है। वे पहले भारत की डिलिमिटेशन कमीशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में ये आयोग न सिर्फ निष्पक्ष बल्कि कर्मचारियों के हित में ठोस सिफारिशें देगा। आयोग के दूसरे सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष, जिन्हें पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। वे IIM बेंगलोर में प्रोफेसर हैं और डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंस के विशेषज्ञ हैं। आज के दौर में AI हर क्षेत्र में काम करने के तरीके को बदल रहा है और पुलक घोष की टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स की समझ आयोग के काम को आधुनिक दृष्टिकोण देगी। वे ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज को कैसे आसान और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़े और सैलरी स्ट्रक्चर को भविष्य के हिसाब से डिजाइन किया जा सके। आयोग के तीसरे सदस्य हैं सीनियर IAS अधिकारी पंकज जैन, जिन्हें आयोग का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। पंकज जैन 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने MBA किया है और वे क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट भी है। इसका मतलब है कि वे सरकारी खर्च और वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, जिससे वे आयोग के रोजमर्रा के कामकाज, रिपोर्ट तैयार करने और मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन तीनों सदस्यों का अनुभव आयोग को मजबूती और संतुलन देगा। जस्टिस देसाई का न्यायिक दृष्टिकोण, प्रोफेसर घोष की तकनीकी समझ और पंकज जैन की प्रशासनिक दक्षता मिलकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगी जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा सुधार संभव होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें करता है और सरकार उन्हें कब लागू करती है। लेकिन इतना तय है कि 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी का साल होने वाला है। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.